प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते समूचे देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण मनरेगा के तकरीबन 2 लाख मजदूरों समेत प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। ऐसे श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे को ज्ञापन सौंपा है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपने के पश्चात मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि जिले में लगभग 2 लाख से अधिक मजदूर जो कि मनरेगा के हैं बेरोजगार हो गए हैं। इनके अलावा तकरीबन 1,26,000 जॉब कार्डधारी भी हैं। साथ ही लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक भी शामिल हैं जो बाहर से आ गए हैं और संकट से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन श्रमिकों को मनरेगा योजना के तहत रोजगार सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा मांग उठाई गई है कि श्रमिकों का पेंडिंग भुगतान भी शीघ्र किया जाए और गर्मी के दिनों में मनरेगा के तहत खेत, तालाब, मेड़, बांध आदि के कार्य श्रमिकों को उपलब्ध कराए जाएं। हम यहाँ पर एक सकारात्मक डिस्कशन करने के लिए आए कलेक्टर साहब के पास, अपनी ज़िला की समस्या को यहाँ पर साझा करने आए और मुख्य रूप से कुछ हेल्थ एक्सपर्ट से, ग्लोबल कोरोना एक्सपर्ट से और एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट जो होते हैं उनसे कुछ हमने सजेशंस ली और उसका एक सार बना करके हमने कलेक्टर साहब को सजेस्ट किया। मेरा निवेदन ये है कि हमारे ज़िले में जो हमारे पास सबसे बड़ी अभी जो चुनौती आ रही है वो ये आ रही है कि हज़ारों की संख्या में मज़दूर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा हमारे पास समस्या ये है कि हम उनको कैसे हैंडल करें। मेरा निवेदन ये था कि हम लोगों के पास क्वारंटाइन सेंटर्स हैं ही नहीं ज़िले में। क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जाएं और स्कूल कॉलेजेस हम अगर चुनाव में ले सकते हैं तो हम इस मानव जाति के ऊपर आई हुई विपदा पे क्यों नहीं ले सकते। तो एक उस बारे में ध्यान दें। दूसरी, इस कोरोना को हमें पोलियो जैसे हैंडल करना पड़ेगा, इसका और कोई इलाज नहीं है। तो इसके लिए हमें अपनी टेस्टिंग जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। अब हमें जो समझ में आया, आज टेस्टिंग 75 टेस्ट रोज़ होते हैं जो हमारी कैपेसिटी है। 30 लाख की जनता में 75 टेस्ट होते हैं। हमारा ये निवेदन है कि आप 2 टेस्ट सेंटर्स खोलें। हमने ये सुझाव दिया, एक तराई इलाके में नीचे की तरफ, एक शहर में आप खोलें और इनमें कम से कम दोनों में मिला के 250 टेस्ट होने चाहिए, कम से कम मिनिमम 250। जो भी व्यक्ति इस समय आ रहा है इस बुरी हालत में, उसके पास 10 रोज़ 15 रोज़ से ज़्यादा का खाना नहीं है। तो सबसे पहली चुनौती, अगर वो बीमारी से बच गया तो भूख की आती है। बीमारी के पश्चात उसके पास चुनौती भूख की आती है। इस तरह में हमें क्या करना होगा। हमारे पास कोई भी स्कीम सरकार के पास नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक ही स्कीम बचती है, मनरेगा, जो यूपीए सरकार ने लागू की थी। इस स्कीम का फ़ायदा हमको, सरकार को और ज़िले को लेना चाहिए। आशा करता हूँ कि प्रशासन सुनेगा और इस मानव महामारी जिससे हम सब गुजर रहे हैं, हम हर तरह का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सही पॉलिसी, सही स्कीम सरकार लागू करती है।